जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने एक मशहूर पॉपुलर ट्रेन का विस्तार करने जा रही है। तो इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा किस रूट पर किए जा रहे हैं और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको किस नए रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे करने वाली है, किन लोगों को इस मोस्ट पॉपुलर ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। और वर्षों से लोगों की डिमांड इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन किया जाए, तो रेलवे द्वारा इस रूट पर एक ट्रेन का विस्तार अब करने जा रही है, जिसका संचालन आपको इस नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाली है। लंबी दूरी की ये ट्रेन होने वाली है और इन लोगों को भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ी सौगात दी है कि लंबी दूरी की ट्रेन का विस्तार रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। अब उन लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए कहीं और रेलवे स्टेशन नहीं जाने होंगे, उनके अपने ही रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाएंगे। तो इस ट्रेन का संचालन आपको किस दिन से इस रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन का नंबर, अभी फिलहाल में उस ट्रेन का संचालन किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे कर रही है, विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे, किस दिन को भारतीय रेलवे इस ट्रेन का विस्तार करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों का विस्तार पर विस्तार करती जा रही है, जिससे मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे इतना ट्रेनों का विस्तार क्यों कर रही है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हर रूट से नई ट्रेनों का संचालन करना और ट्रैक पर ज्यादा ट्रेनों का कंजेक्शन बनाना होता है, यानी कि ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ट्रेनें लेट लतीफ चलना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए भारतीय रेलवे हर रूट से नई ट्रेनों का संचालन नहीं करती है। ट्रेनों के विस्तार के रूप में लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा रेलवे द्वारा दी जाती है, जिसमें आपको नई वंदे भारत का भी विस्तार रेलवे ने कई रूटों पर किया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है। साथ में जो LHB रैक के साथ मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, उसका भी जानकारी मैंने आपको दी है कि किन किन ट्रेनों को रेलवे ने विस्तार किए हैं और कहां से कहां के लिए अब इस संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, और पहले इस ट्रेन का संचालन किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है। और ज्यादातर रूटों पर आप देखते हैं कि सबसे लंबी दूरी की ट्रेन का ही भारतीय रेलवे विस्तार करती है, ताकि जिन भी लोगों को लंबी से लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए दूसरे रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत पड़ती है, उन लोगों को निजात दिलाने के लिए रेलवे द्वारा ये फैसला लिए जा रहे हैं। और वंदे भारत का भी विस्तार देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरफ LHB रैक वाली ट्रेन का भी विस्तार आपको लगातार अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसकी भी विस्तार करने की भारतीय रेलवे द्वारा तैयारियां की जा रही है, जो कि आपको बिहार के कई मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों का विस्तार आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अलग अलग रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। तो अभी उस पर भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि बिहार के और किन किन ट्रेनों का विस्तार करने जा रही है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल चलिए जानते हैं भारतीय रेलवे लंबी दूरी की ट्रेन का विस्तार करने जा रही है, तो क्या इस ट्रेन का नंबर है और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे कर रही है, और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के लोगों के लिए लंबे समय से चल रही एक बड़ी मांग अब पूरा होने की दिशा में बढ़ गई है। रेल संचार एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सिवनी को मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12139 के विस्तार पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिए हैं। 30 जुलाई 2025 को सांसद डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सेवाग्राम एक्सप्रेस को वर्तमान में मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नागपुर तक चलाया जाता है। प्रस्ताव है कि इसे सिवानी होते हुए नैनपुर तक बढ़ाया जाए। रेल मंत्री ने संबंधित निर्देशालय को विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसका मतलब है कि रेलवे विभाग अब इस प्रस्ताव की तकनीकी, आर्थिक और परिचालन संबंधी सभी संभावनाओं का अवलोकन करेगा। यह विस्तार मंजूर हो जाता है तो सिवानी जिले के यात्रियों को नागपुर जाकर ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। सीधा सिवानी से मुंबई के लिए रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी, जो व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सभी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है। स्थानीय व्यापारी संगठनों का मानना है कि सिवनी मुंबई सीधी ट्रेन सेवा से आर्थिक गतिविधि में भी तेजी आएगी और जिले में
निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। सिवनी के लोग कई वर्षों से नैनपुर सिवनी रेलखंड को लंबी दूरी की ट्रेन से जोड़ने की मांग कर रहे थे। वर्तमान में इस खंड पर केवल कुछ ही यात्री और मालगाड़ी ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा अभी फिलहाल में किए जा रहे हैं। सेवाग्राम एक्सप्रेस के विस्तार से न केवल जिले के यात्रियों को फायदा होगा बल्कि इस मार्ग की रणनीतिक महत्व भी बढ़ जाएगी। रेलवे की रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि यह ट्रेन का विस्तार कब से शुरू हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो आने वाले महीनों में ही सिवानी से रेलवे टाइम टेबल एक नया इतिहास जुड़ेगी और आपको बहुत जल्द इस ट्रेन का विस्तार इस रूट पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, सेवाग्राम एक्सप्रेस का भारतीय रेलवे बहुत जल्द विस्तार करने की तैयारी कर रही है और इसका टाइम टेबल जैसे ही रेलवे द्वारा तैयार कर लिए जाएंगे, इस ट्रेन का विस्तार आपको नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे। वर्षों से डिमांड थी कि इस रूट के लिए लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाए, तो रेलवे ने इस रूट पर नई ट्रेन का संचालन नहीं किए हैं, लेकिन सेवाग्राम एक्सप्रेस का विस्तार की घोषणा कर दी है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर सेवाग्राम एक्सप्रेस का विस्तार देखने को मिलेंगे। इस ट्रेन का अगर रिपीटेशन अच्छा रहा और लोगों की डिमांड रही तो आगे चलकर इस पर नई ट्रेनों का भी संचालन देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल में एक लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने इस रूट के लोगों को दे दी है। इस ट्रेन के विस्तार को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल भारतीय रेलवे इस ट्रेन का जो विस्तार कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन लंबी दूरी की ट्रेन का विस्तार रेलवे को कहां तक करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।